रूस का लूना 25 निकला फर्जी। रूस का फूटा भांडा। लूना 25 भेजकर चंद्रयान 3 को पीछे छोड़ने के पीछे की वजह आई सामने। आप भी जान लीजिए कि आखिर क्या है रूस का खतरनाक प्लान। क्यों चंद्रयान 3 से ठीक एक दिन पहले ही लूना 25 को चांद पर उतारना चाहता है रूस। आखिर रूस चंद्रयान 3 के पीछे क्यों पड़ा है, क्या मकसद है उसका। आज के वीडियो में हम आपको रूस के इस खतरनाक प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं, तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। तब तक किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि रूस के दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है। लेकिन क्या लूना 25 को चांद की तरफ दौड़ा दिया, वो भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए। जी हाँ, आप खुद ही सोचिए कि आखिर क्यों रूस ने बिल्कुल उसी वक्त लूना 25 को रवाना किया और क्यों उसकी लैंडिंग का टाइम बिल्कुल चंद्रयान 3 से 1-2 दिन पहले या ठीक उसी दिन कुछ घंटे पहले का रखा गया है। अब ये इतनी बड़ी बात इत्तेफाक तो नहीं हो सकती, क्योंकि एक स्पेसक्राफ्ट को तैयार करना, चांद पर भेजना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। इसके लिए सालों की तैयारी और मेहनत लगती है। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के बारे में तो काफी पहले से न्यूज चल रही थी। फिर रूस ने अपने स्पेसक्राफ्ट को चंद्रयान 3 के साथ ही क्यों भेजने का प्लान बनाया। लगता है कुछ तो गड़बड़ है, और गड़बड़ यह है कि रूस चंद्रयान 3 से एक बहुत बड़ा क्रेडिट छीन लेना चाहता है। नहीं भाई, ये साउथ पोल पर लैंडिंग का मसला नहीं है। ये क्योंकि रूस कोई पहली बार चांद पर नहीं गया। रूस तो 1959 में ही चांद पर पहुंच गया था, और अपने कई मून मिशंस के बाद पिछले 47 सालों से उसने चांद से दूरी बना ली थी। ठीक उसी तरह जिस तरह नासा ने कई मून मिशंस के बाद चांद पर जाना छोड़ दिया था। अपने इतने सारे मून मिशंस के बाद इन दोनों देशों ने ये घोषणा भी कर दी कि चांद पर ना तो पानी है, ना ऑक्सीजन। वहां की बंजर जमीन पर बार बार जाकर कुछ हासिल नहीं होने वाला। इसलिए दोनों ही देश चांद की तरफ से मुंह मोड़ चुके थे। लेकिन फिर 2009 में भारत के मून मिशन चंद्रयान 1 ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, ये पता लगाकर कि चांद की सतह पर पानी मौजूद है। चंद्रयान 1 के ऑर्बिटर से ली गई तस्वीरों से पता चला कि चांद के साउथ पोल के कुछ गहरे क्रेटर्स में बर्फ हो सकती है। और इस खबर के बाद नासा ने अपनी तरफ से रिसर्च की और ये बात सामने आई कि चांद की सतह पर सच में पानी मौजूद हो सकता है। इसके बाद भारत ने अपना चंद्रयान 2 मिशन भेजा, जो कि अंतिम समय में सॉफ्टवेयर में आई खराबी आ जाने की वजह से चांद की सतह पर उसका ऑर्बिटर आज भी चांद के चक्कर लगा रहा है सक्सेसफुली। उसने भी चांद की कुछ पिक्चर्स खींचकर भेजी, जिससे भी ये पता चला कि चांद के साउथ पोल पर पानी हो सकता है। और इसके बाद भारत यही नहीं रुका, उसने तुरंत ही अपना चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया। और इस मिशन का मकसद चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में की गई पानी की खोज को पुख्ता करना था। लेकिन रूस ने जब ये सुना कि भारत चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहा है, तो उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर भारत ने प्रूफ कर दिया कि चांद पर पानी है, तो भारत स्पेस रेस में रूस से काफी आगे निकल जाएगा। और बस फिर क्या था, उन्होंने पता किया कि चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में 40 दिन से भी ज्यादा का समय लगेगा। बस उन्हें समझ आ गया शायद कि अभी उनके पास काफी टाइम है, और क्योंकि उनके पास चांद पर बार बार जाने का एक्सपीरियंस है और ताकतवर रॉकेट भी हैं, तो फिर क्यों ना भारत को इस रेस में मिल जाए। शायद ऐसा सोचा होगा रूस ने, और कुल मिलाकर लूना 25 को दौड़ा दिया अंतरिक्ष की रेस में चंद्रयान 3 से आगे निकलने के लिए, ताकि वो चंद्रयान 3 से पहले चंद्रमा पर पहुंच जाए और चांद पर पानी ढूंढने का क्रेडिट खुद के नाम करा सके। अगर आपको हमारी बात सही न लग रही हो, तो रूस के फेमस स्पेस रिसर्चर विताली गोरोव ने कहा कि इस मिशन का मकसद चांद पर स्टडी करना नहीं। ये दो महाशक्तियों चीन, अमेरिका और कुछ अन्य देशों के बीच का राजनीतिक, जो अंतरिक्ष की महाशक्ति का खिताब हासिल करना चाहते हैं। वहीं कई दूसरे देश जो खुद को इस रेस का हिस्सा समझने लगे हैं, उन्हें भी बताना है कि रूस आज भी इस रेस का सिकंदर है। ऐसा सोचता है रूस। यहाँ भारत को दूसरे देशों में शामिल किया गया है, यानी कि उनके हिसाब से रूस के सामने भारत की कोई खास उतना स्टैंडर्ड नहीं है। ये सोचता रूस उसे कहीं गिनता भी नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी में दखल को लेकर के। तो अगर रूस के सामने भारत की कोई वैल्यू ही नहीं थी, तो फिर भारत के चंद्रयान 3 के साथ रेस करने की क्या जरूरत थी। या तो रूस कुछ दिन पहले अपना लूना 25 लॉन्च कर सकता था, या फिर कुछ दिन बाद। लेकिन रूस ने ठीक वही टाइम चुना जब चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचने वाला है। लेकिन जहां रूस भारत से सीधा कंपटीशन कर रहा है, वहीं भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने बड़ा दिल दिखाते हुए लूना 25 की लॉन्चिंग पर रूस के स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस को बधाई दी थी, और ट्वीट पर कहा था कि रॉसकॉस्मोस को लूना 25 की सफल लॉन्चिंग की बधाई। और अब स्पेस जर्नी में हम एक और मीटिंग पॉइंट मिल गया हम सबको, यानी कि इसरो ने इशारों में रॉसकॉस्मोस को चांद पर मिलने का संकेत दिया था।
रोस्कॉस्मोस का कहना है कि लूना 25 मिशन भी चांद की सतह पर जमे हुए पानी की खोज करेगा। इसके लिए वो वहां पर चांद की सतह को 6 इंच खुदाई भी करेगा। लूना 25 के लिए साइंटिफिक इक्विपमेंट की प्लानिंग ग्रुप के प्रमुख मैक्सिम लिथवाक ने बताया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका सबसे अहम काम उस जगह पर लैंड करना होगा जहां पहले कोई नहीं पहुंचा। उनके मुताबिक जहां लूना 25 को लैंड होना है वहां की मिट्टी में बर्फ होने के संकेत मिले हैं। इन संकेतों को ऑर्बिट से मिले डेटा में देखा जा सकता है। यानी कि यहाँ रूस ये मानने को तैयार नहीं है कि पानी के संकेत सबसे पहले चंद्रयान 1 से मिले थे। दोस्तों, चांद पर जाने की जल्दबाजी में रूस ने अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट सोयूज 2.1B से लूना 25 को रवाना किया। जहां चंद्रयान 3 कम शक्तिशाली इंजन से लंबे रास्ते से चांद की तरफ बढ़ रहा है, वहीं लूना 25 ने केवल 80 मिनट में उस सफर को तय कर लिया जो कि चंद्रयान ने 20 दिन में पूरा किया था। और इसके बाद केवल 5 दिन में ही लूना 25 चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया, जबकि चंद्रयान 3 अभी भी चांद के ऑर्बिट में ही है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ ये देखना है कि लूना 25 चांद की सतह पर कब लैंड करता है और सॉफ्ट लैंडिंग कर भी पाता है या नहीं, क्योंकि अगर उसने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की तो उसके सभी मिशन और मंसूबे वहीं खत्म हो जाएंगे। और अगर उसने सॉफ्ट लैंडिंग कर ली तो वो वहां कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करेगा और क्या वो सच में भारत की खोज को अपने नाम करने की कोशिश करेगा या नहीं, वही अब देखना होगा। साथ ये भी देखने की जरूरत है कि चंद्रयान 3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा या नहीं, क्योंकि अगर चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो एक बहुत बड़ी सफलता होगी, फिर चाहे वो पहले हो या बाद में, क्योंकि अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग। दोस्तों, हम अपने सभी व्यूअर्स से गुजारिश करते हैं कि वो चंद्रयान 3 की सफलता के लिए प्रार्थना करें